हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आरपीएफ, एसआई, ठीक है, एसआई, इन सब के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस तक हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैराथन क्लास चलने वाली है आपकी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आपकी हम इस क्लास को और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने क्लास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ क्लास को आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सब लोग फटाफट से क्लास को अपने शेयर कर दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हर साल राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो हर साल राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? चलिए, अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, 10 फरवरी, ठीक है। फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस दिन विश्व दलहन दिवस मनाया गया? ऑप्शन है आपके 11 फरवरी, 12 फरवरी, 10 फरवरी या फिर 9 फरवरी। तो विश्व दलहन दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, 10 फरवरी, बिल्कुल सही आंसर है। तो भी हाल ही में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया गया, वो कि याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दलहन दिवस और विश्व कृमि दिवस एक ही दिन मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? बताइए। ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, गुजरात, असम या उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? फटाफट से कमेंट करेंगे तो मेरे शेरों शेरनियों, फटाफट से कमेंट करते रहिए। तो बहुत अच्छे, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है, असम। कहाँ चुना, सॉरी, कहाँ पे उद्घाटन किया है? तो असम में किया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया है? तो बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप लोग बस अपना सपोर्ट बने रखिए, ठीक है। लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस हम आपके इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, बताइए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, ईरान। तो ईरान ने भी हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया है। ओके, चलिए। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजेंद्र प्रसाद को निम्न में से किस राज्य का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है? तो बताइए कि किस राज्य का नया एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं आपके केरल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्लियर। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है, राजस्थान। चलिए, अगला प्रश्न, डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? तो क्वेश्चन अच्छा, दोबारा से पढ़ रहे हैं कि डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन है आपके फ्रांस, जर्मनी, इटली या स्पेन। ऑप्शन ए, फ्रांस, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद
किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? बताइए। ऑप्शंस हैं आपकी आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या आईआईटी कानपुर। तो ये आईआईटी मद्रास, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास ने भी हाल ही में जो है 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद विकसित किया है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में, जिनका भी आंसर आ रहा है वेरी वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में ओल्जास बैक्टेनोव, ओके, तो हाल ही में ओल्जास बैक्टेनोव निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या कजाकिस्तान। कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कजाकिस्तान। ठीक है, तो ओल्जास बैक्टनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन सी अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर चुना हुआ है तो सही आंसर है आपका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? बताइए। यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली या स्पेन। तो आंसर करते रहिए फटाफट से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है फ्रांस। ठीक है, यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बना है? पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में ऋतु बिहारी ने निम्न में से किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? बताइए। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। तो ऋतु बेहरी ने किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना हुआ है बिल्कुल सही आंसर है, उत्तराखंड। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? बताइए। तो चीन, चिली, ऑस्ट्रेलिया, जापान। कमेंट करें। तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? बताइए। चलिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, चिली। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है, चिली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में वरुण घोष ने पहली बार भगवत गीता हाथ पर लिख रखकर शपथ ली है? तो वरुण घोष ने पहली बार किस देश में भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? बताइए। आपके ऑप्शन है इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या रूस। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑप्शन बी अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में जो है अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यमन, मलेशिया, इंडोनेशिया या कनाडा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यमन। क्लियर। तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, यमन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने हाल ही में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, तो लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शन है विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, पंजाब। तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? फटाफट से कमेंट करें। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। ओके, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है। ऑप्शन बी अगर आपने चुना इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने साइप्रस के पास जल के नीचे घाटी इरेटोस्थेनीज का पता लगाया है? बताइए। तो प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी इरेटोस्थेनीज का पता लगाया है? आपके ऑप्शन है ब्राजील, न्यूजीलैंड, इजराइल, अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इजराइल। क्लियर। ऑप्शन सी अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है आपके लिए। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की अनुमति दी है? तो 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की अनुमति किस देश ने जो भारत को दिया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, अमेरिका, जापान या ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, अमेरिका। क्लियर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अमेरिका। हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है? तो कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर किस राज्य ने 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, तमिलनाडु। क्लियर। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, वो बिल्कुल सही आंसर है। तमिलनाडु हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखेंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में पहले बिम्स्टेक एक्टिनिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो बताइए कि पहले बिम्स्टेक इक्विटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, नई दिल्ली। कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला निम्न में से कहाँ रखी गई? बताइए। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है?
ऑप्शन है आपके कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, नैनीताल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, हैदराबाद। क्लियर। तो अगर आपने अपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल किस राज्य की विधानसभा में पास किया गया है? आपके ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, पंजाब या तमिलनाडु। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया गया है, याद रखिएगा। ओके, ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। हम देखते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में इस देश के राष्ट्रपति हेज गिनगोब का निधन हुआ है। तो हेज गिनगोब किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका निधन हुआ है? ऑप्शन है आपके नामीबिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, नामीबिया। ठीक है। तो फ्रेंड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। नामीबिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो बापू टावर कहाँ बनाया गया है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार या पश्चिम बंगाल। कमेंट करें। तो बापू टावर कहाँ बनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, बिहार, बिल्कुल सही आंसर है। तो बापू टावर कहाँ बनाया गया? तो बिहार में बनाया गया है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिहार। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि देश हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है आपके सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, गुजरात। ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव गुजरात में शुरू हुआ है। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, गुजरात इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, असम। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, हरियाणा। तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट ये हरियाणा राज्य में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि हाल ही में जस्टिस के विजय बिश्नोई ने निम्न में से किस हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? बताइए। तो विजय बिश्नोई जी ने किस राज्य के सॉरी किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? आपके ऑप्शन है बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट या गुवाहाटी हाई कोर्ट। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी हाई कोर्ट। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर गुवाहाटी हाई कोर्ट, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। ईटानगर, अमरावती, अगरतला, गंगटोक।
तो दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी अगरतला, बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। ठीक है, अगरतला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन अगरतला में किया गया है, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है। तो न्यूयॉर्क, टोक्यो, नई दिल्ली, लंदन। तो दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लंदन। ठीक है, लंदन। ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर भी हाल ही में लंदन को डिक्लेयर किया गया है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में दो नए जिले बनाने के लिए विधेयक पारित किया है। तो किस राज्य की सरकार ने जो है राज्य में दो नए जिले बनाने के लिए विधेयक पास किया है। आपके ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश या केरल। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, क्लियर। तो ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अरुणाचल प्रदेश हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी या 9 फरवरी। तो महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 6 फरवरी। किस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6 फरवरी। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया। 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी या फिर 7 फरवरी। तो विश्व कैंसर दिवस 2024 विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है बताइए। ऑप्शन ए 4 फरवरी, क्लियर। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है। पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है बताइए। आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सी। ठीक है, तो हाल ही में पूर्वी कृषि मेला कहाँ शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी झारखंड, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, झारखंड में शुरू हुआ है। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में आम चुनाव हुए हैं। तो पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में आम चुनाव हुए हैं बताइए। चलिए, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है पाकिस्तान, बिल्कुल सही आंसर है। तो पाकिस्तान के में जो है आम चुनाव हुए हैं। तो अगर आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए चुनना है फ्रेंड्स तो बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न, हर वर्ष डैश को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाते हैं? 1 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी या 4 फरवरी? कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए, 1 फरवरी। तो प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, 1 फरवरी को। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक साल डैश को मनाया जाता है? 1 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी या 29 जनवरी, सॉरी, बताइए। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन बी, 4 फरवरी। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में कलैगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो बताइए बताइए फ्रेंड्स कि कलैगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो कलैगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में किया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? बताइए। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या 4 फरवरी? कमेंट करें। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है फ्रेंड्स? तो 2 फरवरी को मनाया गया है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, 2 फरवरी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि चंपाई सोरेन निम्न में से किस निम्न में से कौन सी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो चंपई सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड या महाराष्ट्र। बताइए। तो चंपई सोरेन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। क्लियर। तो ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके लिए कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? बताइए। तो हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन हैं जापान, अमेरिका, जर्मनी या डेनमार्क। कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। ठीक है, तो कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क रहा है। ओके, तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक बार अपने प्लीज़ आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स सब लोग क्लास को अपने फटाफट से एक बार शेयर कर दें। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से हाल ही में सुल्तान इब्राहिम को किस देश के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए। सुल्तान इब्राहिम को 17वें
राजा के रूप में जो है, किस देश के राजा के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया या यूएई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, मलेशिया। क्लियर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मलेशिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस राज्य में स्मार्ट सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? गुड क्वेश्चन। तो स्मार्ट सेल्फ, ठीक है, सॉरी, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड या तमिलनाडु? कमेंट करें। ऑप्शन सी, उत्तराखंड। क्लियर? तो ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? तो वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज? तो बताइए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार जो है कहाँ पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, अयोध्या। तो अयोध्या में जल मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। क्लियर? चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाएगा? तो वायु शक्ति 24 या वायु शक्ति 24 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं देहरादून, जैसलमेर, जोधपुर या जयपुर। सॉरी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, जैसलमेर। क्लियर? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, जैसलमेर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? बताइए। तो एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला जो है किस राज्य की सरकार ने लिया है? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या केरल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। क्लियर? तो अगर आपने अपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना हुआ है तो डियर फ्रेंड्स ये आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? इंदौर, गोरखपुर, मथुरा, सूरत? बताइए कि भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, सूरत, बिल्कुल सही आंसर है। तो सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो फोन पे, पेटीएम, एयरटेल, मोबीक्विक? तो किस पेमेंट बैंक पर जो है आरबीआई ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम। ठीक है? ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? चलिए तो हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को अपने सपोर्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी
मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन है आपके लखनऊ, पटना, रांची, इंदौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, लखनऊ। क्लियर। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, लखनऊ बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में सतनाम सिंह को संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए निम्न में से किसने मनोनीत किया है? तो सतनाम सिंह को संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए किसने मनोनीत किया है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्लियर। तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना 75वां स्थापना दिवस डैश को मनाया, बताइए। तो 75वां स्थापना दिवस सुप्रीम कोर्ट ने अपना किस तारीख को मनाया है? ऑप्शन है आपके 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी या 31 जनवरी। कमेंट करें। ऑप्शन ए 28 जनवरी। तो राष्ट्र स्थापना दिवस जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना 75वां स्थापना दिवस 28 जनवरी को मनाया है। क्लियर। ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, हर साल डैश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है किस तारीख को मनाया जाता है? 1 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी या 4 फरवरी। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 फरवरी। तो हर साल 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किसके खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया था? बताइए। तो भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किसके खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया था? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, वेस्ट इंडीज। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय एलएनजी समझौता किया है? तो गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय एलएनजी समझौता किया है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, यूएई या ऑस्ट्रेलिया। बताइए। चलिए तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यूएई। ठीक है, यूएई के साथ जो है भारत ने, सॉरी यूएई ने जो है केल ने यूएई के साथ 10 वर्षीय एलएनजी समझौता किया है। ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई है? बताइए। मालदीव, कतर, कतार, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। ओके। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई है
जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? बताइए तो FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है स्वीडन, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड या अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। ओके, किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फटाफट से फ्रेंड्स इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? तो पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? आपके ऑप्शन है ईटानगर, डिब्रूगढ़, कोलकाता या भुवनेश्वर। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, डिब्रूगढ़। क्लियर। तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, डिब्रूगढ़। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? गुड क्वेश्चन। बताइए तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, महाराष्ट्र। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, महाराष्ट्र। चलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत किस राज्य ने किया है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब या तेलंगाना। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। क्लियर, किसने? पंजाब। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पंजाब। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में LNT को कहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर मिला है? बताइए। तो LNT को कहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर मिला है? मुंबई, चेन्नई, पटना या दुबई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, दुबई। क्लियर। ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुबई में, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बताइए कि टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बोइंग, एयरबस, अगास्ता वेटलैंड या बोमबार्डियर। कमेंट करें। ऑप्शन नंबर बी, एयरबस। क्लियर। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, एयरबस। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, हर साल डैश को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस उसके स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। तो हर साल जो है किस दिन को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस उसके स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं? आपके ऑप्शन हैं 1 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी या 4 फरवरी, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, 4 फरवरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में कतर में निम्न में से किस देश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया गया है, बताइए। तो किस देश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया गया है? बांग्लादेश, ईरान, भारत या तुर्कमेनिस्तान, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांग्लादेश। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तंसिक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है? तो भारतीय सेना जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तंसिक का जो आयोजन है किस देश के साथ कर रही है? आपके ऑप्शंस दिए गए, अफगानिस्तान, यूएई, सऊदी अरब या कुवैत। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान। तो हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम सॉरी ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। तो भारत और फ्रांस ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में चौथे रसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, नागालैंड। ठीक है, तो चौथे रसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? नागालैंड में किया गया। क्लियर, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी जिनका आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, नागालैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के 3 नए उपग्रह महद, कहानान 2 और फतेह फर 1 लॉन्च किए गए हैं? तो ये जो 3 उपग्रह हैं महद, कायहान 2 और फतेह फर्स्ट, तो ये किस देश ने लॉन्च किए हैं? किस देश के उपग्रह हैं? ऑप्शन है पे यूएई, ईरान, इराक या कुवैत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ईरान। क्लियर, ऑप्शन बी अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? बताइए, तो भारत जो है किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? ऑप्शन है आपके रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर। ऑप्शन बी, अमेरिका।
क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के ढेंकनाल माझी को जीआई टैग मिला है? बताइए। तो फ्रेंड्स हाल ही में किस राज्य के जो ढेंकनाल माझी को जीआई टैग मिला है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या ओडिशा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है आंसर में, वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में थाईपुरम त्योहार कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। बताइए फ्रेंड्स कि हाल ही में थाईपुरम त्योहार कहाँ मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ठीक है, तो हाल ही में थाईपुरम त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में थाईपुरम त्योहार मनाया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हर साल विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून, 8 जून, 9 जून या 10 जून। तो हर साल विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर, 8 जून। क्लियर? तो हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी आंसर आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में हुए निर्णय के अनुसार बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा? बताइए। तो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके, भारत, बांग्लादेश, भूटान या म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए, भारत। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, भारत। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ ओएनजीसी राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र का शिलान्यास किया गया है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू, उत्तर प्रदेश। बताइए। तो कहाँ पर राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र का शिलान्यास किया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू में किया गया है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए, जम्मू। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में अभ्यास एकता के छठे संस्करण की मेजबानी की है? बताइए। तो हाल ही में किस देश ने जो अभ्यास एकता के छठे संस्करण की मेजबानी की है? आपके ऑप्शन है सऊदी अरब, कतर, यूएई या मालदीव। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। ओके, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, वो इस प्रश्न में हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश और रूस के जापान सॉरी हाल ही में किस देश और रूस ने जापान सागर और पूर्वी चीन सागर के ऊपर वायुसेना की संयुक्त गश्त की? बताइए। प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए कि हाल ही में किस देश और रूस ने जापान सागर और पूर्वी चीन सागर के ऊपर वायुसेना की संयुक्त गश्त की है? आपके ऑप्शंस हैं मंगोलिया, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया या चीन।
तो रूस और चीन ने किया है। ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रूस और चीन। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में पहला भारत फ्रांस यूएई मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? मतलब हाल ही में पहला भारत फ्रांस यूएई मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर, ओमान की खाड़ी। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओमान की खाड़ी। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है भारत, अमेरिका, रूस या फ्रांस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। क्लियर, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने निम्न में से किस राज्य के तट से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक। तो देखिए, किस राज्य के तट से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। क्लियर, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करेगा? बताइए, बताइए। तो सीखो और कमाओ योजना कौन से राज्य के मुख्यमंत्री शुरू करेंगे? ठीक है, जिसमें कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपके ऑप्शन है तेलंगाना, ओडिशा, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्लियर, तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न में भी अगर आपने आंसर चुना हुआ है बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए ये। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की हैं? बताइए। तो एयर प्यूरीफायर वाली बसें जो है किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि देश के किस एयरपोर्ट पर यात्रा बिना ऐप डाउनलोड किए डिजी यात्रा का उपयोग कर सकते हैं? बताइए। तो देश के किस एयरपोर्ट पर यात्री जो है बिना ऐप डाउनलोड किए डिजी यात्रा का उपयोग कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया है?
तो हाल ही में अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? ओमान, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, बांग्लादेश। क्लियर। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, बांग्लादेश। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में हुए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? प्रश्न दोबारा से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। चलिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, पहला। क्लियर। तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, पहला। देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी सीएससी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। तो सीएससी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलंगाना। कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो तेलंगाना राज्य शीर्ष पर रहा है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के तरफ से भाग लिया है? बताइए। तो किसने जो है दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लिया है? आपके ऑप्शन है विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। बताइए। ऑप्शन नंबर ए, विदेश मंत्री एस जयशंकर। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 2030 तक प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? मतलब तो हाल ही में किस देश ने 2030 तक प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निवेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? बताइए। आपके ऑप्शन है चीन, सऊदी अरब, जापान या अमेरिका। ऑप्शन सी, जापान। चलिए, अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि हाल ही में कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2 साल के कार्यकाल के दौरान कार्यकाल के लिए चुना है? तो किस देश के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है कितने देशों को जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? ऑप्शन है आपके दो, तीन, चार, पाँच। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, पाँच। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने MSMES के लिए 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बताइए। तो MSMES के लिए 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान जो है किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, बताइए। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ओके, ऑप्शन डी अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर चुना हुआ है, वेरी गुड। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में भारतीय क्षेत्र के माध्यम से
बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए। तो किस देश ने हाल ही में भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है मत भूटान, नेपाल, म्यांमार या चीन। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल। क्लियर। ठीक है, नेपाल ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चिन गोंग को नया विदेश मंत्री बनाया है? तो हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चिन गोंग को नया विदेश मंत्री बनाया है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, नेपाल, फ्रांस या यूएई। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, अमेरिका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 जून। ठीक है, 7 जून। ओके, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनाया? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, झारखंड। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, केरल, बिल्कुल सही आंसर है। तो केरल जो है खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ओके, ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? बताइए। तो किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? ऑप्शन हैं आपके दिल्ली, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। ओके, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, अरुणाचल प्रदेश। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पड़ोसी देश ने मई 2023 में वार्षिक मुद्रास्फीति दर 37.97% दर्ज की? बताइए। प्रश्न अच्छा है, दोबारा से पढ़ लीजिए कि किस पड़ोसी देश ने मई 2023 में वार्षिक मुद्रास्फीति दर 37.97% दर्ज की है? ऑप्शन हैं आपके नेपाल, भूटान, श्रीलंका या पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाकिस्तान। क्लियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बताइए। तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज। तो कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बताइए।
चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। क्लियर। ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न में जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस प्रश्न के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न दोबारा से पढ़ लीजिए कि हाल ही में सॉरी निम्न में कौन सा देश यूरोप के नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा। ऑप्शन है आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, नॉर्वे। वेरी गुड। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, जर्मनी। ओके, ऑप्शन ए। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्थान ने समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। गुड क्वेश्चन। तो आईआईसी बेंगलोर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। तो हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्थान ने समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम। बताइए, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, उत्तर प्रदेश। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, उत्तर प्रदेश इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। बताइए, तो कौन सा देश है क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अमेरिका, जापान, भारत या रूस। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। ओके, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि पांचवें खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार निम्न में से किस राज्य ने बड़े राज्यों में शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। तो पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार किस राज्य ने बड़े राज्यों में शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। पंजाब, बिहार, केरल या हरियाणा। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। ओके, केरल। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में स्वास्तिक और नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। चलिए बताइए कि किस देश ने हाल ही में स्वास्तिक और नाजी जो प्रतीक है, जो सिंबल्स हमारे स्वास्तिक वाले हैं, इन पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। बताइए, आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या आयरलैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। किसने बनाया है योजना, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न।
ओके, ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज निम्न में से किस देश के लिए रवाना हुआ है? बताइए। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? ऑप्शंस हैं आपके, अमेरिका, फ्रांस, श्रीलंका या जापान। कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर। ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात किया जाए, तो अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही आंसर है। तो लेवेंडर महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, जम्मू कश्मीर। देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? बताइए। तो किस राज्य में पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है आपके, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या असम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, असम। क्लियर। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, देखते हैं फ्रेंड्स फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? बताइए फ्रेंड। तो प्रोजेक्ट कुबेर जो है किस जो है बैंक ने बेंगलुरु में जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक। चलिए, तीन ही ऑप्शन फ्रेंड्स आपके पास में है, और इन्हीं तीन में से ही एक आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से कमेंट करिए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, तीन ऑप्शंस आपके सामने दिए गए थे। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, एसबीआई। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला क्वेश्चन। हाल ही में अगला प्रश्न है, हाल ही में सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? बताइए। तो सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत या कांस्य। कमेंट करें। चलिए, तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, स्वर्ण, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, गोवा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? बताइए। तो गोवा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके, 28 मई, 29 मई, 30 मई या 31 मई। फटाफट से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 मई। ठीक है, तो गोवा राज्य का स्थापना दिवस प्रत्येक 30 मई को मनाया जाता है। ओके, चलिए, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तेलंगाना का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 2 जून, 1 जून, 3 जून, 31 मई। तेलंगाना का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, 2 जून। ठीक है, तेलंगाना का स्थापना दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 2 जून को मनाया जाता है। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनने जा रहा है? तो बताइए कि किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनने जा रहा है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने निम्न में से किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर प्रशिक्षण कप जीता है? तो हाल ही में भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है चीन, जापान, पाकिस्तान या मलेशिया। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, पाकिस्तान। क्लियर। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, पाकिस्तान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर रूस और निम्न में से किस देश ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सामरिक परमाणु परियोजना पर रूस और किस देश ने जो है हस्ताक्षर किए हैं? बेलारूस, नेक्स्ट ऑप्शन लातविया, एस्टोनिया या पोलैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, बेलारूस। ओके, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस डैश को मनाया गया। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 जून। ओके, ऑप्शन ए। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिटी ऑन डेड चर्चा में है, यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? बताइए। तो हाल ही में सिटी ऑफ डेड जो है चर्चा में है। अब सिटी ऑफ डेड जो है ये किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? ऑप्शन है आपके सऊदी अरब, कतर, मिस्र, यूएई। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, कतर। क्लियर। तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। कतर हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष विश्व राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? बताइए। आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर कर्नाटक। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, करना उत्तर प्रदेश। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में तैयब इर्दुगान किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं? बताइए। तो तैयब इर्दुगान किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं? आपके ऑप्शन है मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की या सीरिया।
ऑप्शन सी तुर्की। ठीक है, किस देश पे? तुर्की। ऑप्शन सी अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए ये। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने नमो शेतकारी महासन्मान योजना शुरू की है? तो किस जो है राज्य सरकार ने, ठीक है, देश ने किस राज्य की सरकार ने नमो शेतकारी महासन्मान योजना शुरू किया है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। क्लियर। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल इतिहास में 250 मैच और 11 फाइनल खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, मुंबई इंडियंस या गुजरात टाइटंस। तो किस टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल इतिहास में 250 मैच और 11 फाइनल खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई सुपर किंग्स। क्लियर। ऑप्शन ए अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए, चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सेंझोउ 16 मिशन लॉन्च किया है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। बताइए। सेंझोउ 16 मिशन जो है किस देश ने लॉन्च किया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, चीन। ओके, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर आ रहा है, वेरी वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा सबांग बंदरगाह निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, लाओस या कंबोडिया। तो हाल ही में खबरों में रहा संबांग बंदरगाह किस देश में स्थित है? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, संबांग बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आएगा, वो हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में एक जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? बताइए। तो जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी, ठीक है ना, तो जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी किस देश में देखा गया है? फ्रांस, जर्मनी, जापान या नॉर्वे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। क्लियर, नॉर्वे। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से हाल ही में 75 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया गया है? तो निम्न में से किसने जो है हाल ही में 75 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है? बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस हैं आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किस दिन हुआ?
तो 28 मई, 29 मई, 30 मई या 31 मई। तो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किस दिन हुआ है बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। तो ऐसे में राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ पर खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। खीर भवानी मेला बताइए फ्रेंड कि खीर भवानी मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्लियर। तो फ्रेंड्स ऐसे में राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने ड्रॉप आउट को वापस स्कूल में लाने के लिए एनआईओस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। बताइए कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ड्रॉप आउट को वापस लाने के लिए न्योस के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या मेघालय। बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के आंसर की तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। ठीक है, मेघालय। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खुलवाने की घोषणा की है। बताइए। तो तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो बताइए कि हाल ही में सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खुलवाने की घोषणा किस राज्य की सरकार ने किया है। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, तेलंगाना। ओके, ऑप्शन बी अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए ये। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सी ए वी ए महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो सी ए वी ए महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है। अमेरिका, चीन, फ्रांस या भारत। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर हमारा बी, सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा डी, भारत बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, भारत। ऑप्शन डी अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आंसर है ये आपके लिए। चलिए, भारत। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। बताइए। तो किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। आपके ऑप्शन हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा या केरल। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, महाराष्ट्र। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, महाराष्ट्र। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में हाल ही में नया आईआईटी खुलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, तंजानिया। तो किस देश में हाल ही में नया आईआईटी खुलेगा बताइए।
अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है, तंजानिया। तो तंजानिया में भी हाल ही में नया आईआईटी खुलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस देश के किंग नोरोडोम सिहामोनी भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो हाल ही में किस देश के किंग नोरोडोम सिहामोनी भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडोनेशिया या ब्रिटेन, बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, इंडोनेशिया, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा 1999 की धारा 37A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है? बताइए। तो किस उच्च न्यायालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 की धारा 37A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, मेघालय उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय या मणिपुर उच्च न्यायालय, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक उच्च न्यायालय। क्लियर? ठीक है, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, कर्नाटक उच्च न्यायालय। देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? बताइए। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शंस आपके सामने, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, राजस्थान उच्च न्यायालय। क्लियर? जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया? शिलोंग, एजवॉल, गाजियाबाद, गुवाहाटी। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाजियाबाद। क्लियर? ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने अपने लोगो का अनावरण की घोषणा की है? बताइए। तो किस बैंक ने अपने नए लोगो की घोषणा की है? बताइए। तो किस बैंक ने अपने नए लोगो की घोषणा किया है? बताइए। आपके ऑप्शन है इंडियन बैंक, यस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या एक्सिस बैंक, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यस बैंक। क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है, यस बैंक। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया गया? बताइए। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई, कमेंट करें। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, 31 मई, बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। ठीक है,
तो हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो 31 मई को मनाया गया है। ओके, ऐसे में राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ 14वीं क्लीन एनर्जी बैठक का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ 14वीं क्लीन एनर्जी बैठक का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र या तेलंगाना? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, गोवा। क्लियर, गोवा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सभी घरों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? बताइए, तो किस राज्य में सभी घरों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, केरल? चलिए ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्लियर, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए, वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत निम्न में से किस देश से 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा? प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए कि भारत जो है किस देश से 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा? नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या भूटान? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। चलिए ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस देश ने लगातार दूसरे महीने दर्ज रिकॉर्ड महंगाई में महंगाई दर बढ़ाकर 37.97 हो गई? डिस्कस किया क्वेश्चन है तो इसको घुमा दिया गया है थोड़ा, ठीक है। मुद्रास्फीति दर भी 37.97% कहाँ दर्ज की गई थी? तो पाकिस्तान में, है ना, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की रेल कंपनी एल्टॉम 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए कि निम्न में से किस देश की रेल कंपनी एल्टॉम 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे मातरम ट्रेनों का निर्माण करेगी? आपके ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, चीन। चलिए तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, फ्रांस। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत और डैश ने नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की? मतलब भारत और किसने नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? आपके ऑप्शन है लाओस, वियतनाम, ईरान या ऑस्ट्रेलिया? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, वियतनाम। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश का पहला जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण विफल रहा? तो किस देश का पहला जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण विफल रहा? बताइए। पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, ईरान या कतर? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कोरिया। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए कि हर साल विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 मई, 24 मई, 25 मई, 26 मई? विश्व कछुआ दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाते हैं? 23 मई को, 23rd ऑफ मई।
चलिए, तो 23 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीका दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? 23 मई, 24 मई, 25 मई, 26 मई। तो हाल ही में अफ्रीका दिवस किस दिन मनाया गया है, बताइए। चलिए, अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो विश्व अफ्रीका दिवस कब मनाया गया? तो 23 मई को मनाया गया है। ओके, ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका 23 मई। चलिए, तो फ्रेंड्स देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो बताइए कि दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 5, 10, 12 या 16? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर बात की जाए, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, 25 सॉरी 12 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 16 मेडल जीते हैं। ओके, कितने? तो ये जो है युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 16 मेडल जीते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश बना है? बताइए, सर्वाधिक मोबाइल इस इंटरनेट स्पीड वाला कौन सा देश बना है? बताइए। सऊदी अरब, कतर, यूएई या भारत? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कतर। क्लियर? डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना हुआ है, तो बिल्कुल सही आंसर है कतर। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है? तो किस शहर में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है? कोची, भुवनेश्वर, देहरादून, श्रीनगर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीनगर। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने हेलमंद नदी के पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की है? बताइए। तो हेलमंद नदी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाल ही में किस देश ने हेलमंद नदी के पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, ईरान, इराक या तजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 20 में जिनका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है, ईरान ने चेतावनी जारी की है। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है? बताइए, तो नेशनल एकेडमी कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, गुजरात में। कहाँ रखी है फ्रेंड्स? गुजरात में रखी गई। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? बताइए, तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, ये बना है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो किस देश में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है, आप सभी को पता है, बताइए। तो माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है, और इसमें अभी एक बार फिर से जो है विस्फोट हुआ है। ओके, माउंट एटना ज्वालामुखी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि माउंट एटना ज्वालामुखी है कहाँ पे, तो ये जो इटली में है, ठीक है।
और अब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया ये, इसमें विस्फोट हुआ है फिर से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में इतने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे जो क्लास है आप सबको काफ़ी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड, जिन भी लोगों ने अभी तक क्लास को अपने लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दें। जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया है, वो सब लोग क्लास को अपने शेयर कर दें। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब लोग क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर पर कर दीजिए। चलिए, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।